हेलो स्टूडेंट, चलो आज हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को पहचानेंगे पहचानेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और कौन सा मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो चलो आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और फिर दूसरा देखते हैं इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो पहचानने का तरीका ये है कि पहला पॉइंट ये है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन प्रेजेंट होगा और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, तो फिर कैसे पहचानेंगे अगर इसमें कार्बन प्रेजेंट है, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा, जबकि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। तो इन दोनों ट्रिक के माध्यम से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल को पहचान सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो चलो कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, उनको देखते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और कौन सा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और उस पर हम लोग गोला लगाते जाएंगे। जैसे इसमें H2, इसमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है लेकिन कार्बन प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसमें देखो कार्बन प्रेजेंट है लेकिन हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी कौन सा मॉलिक्यूल होगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। HCl हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें तो हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं है ना, तो कार्बन भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसमें हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, तो ये भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। NH3, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें ना तो हाइड्रोजन है ना तो कार्बन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। SO3, इसमें भी ना तो हाइड्रोजन है ना तो कार्बन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। सोडियम सल्फेट, ये भी क्या होगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना तो कार्बन प्रेजेंट है ना ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है। चलो एक और देख लो। इसमें इसमें भी ना तो कार्बन प्रेजेंट है, तो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। और ये क्या है, अब देखो यहाँ पर देखो कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह इसमें देखो कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसमें देखो हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेकिन कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसमें भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है ना तो हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। H2SO4, देखो इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेकिन कार्बन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब यहाँ देखो, इसमें देखो कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। यहाँ पर देखो कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। चलो और कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। देखो इसमें ना तो कार्बन है ना तो हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये भी क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसमें देखो कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसमें देखो कार्बन प्रेजेंट है लेकिन हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसमें देखो न तो कार्बन प्रेजेंट है न तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब देखो NO2, इसमें भी न तो कार्बन प्रेजेंट है न तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसमें देखो कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेकिन कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को पहचान सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और कौन सा मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। थैंक यू, धन्यवाद।